बच्चों, आज की इस क्लास में एक लेसन है 12th क्लास का डीप वाटर। उसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, वो मैं लिखवा रहा हूँ आपको। तो आप इसको नोट कर लें और इसको सीख लें कि इसका आंसर कैसे देना है। डीप वाटर नाम का लेसन है जिसके राइटर हैं विलियम डगलस, और उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। मैं समझा देता हूँ इसको वन बाई वन। नंबर वन क्वेश्चन है, इसको नोट करें। When did the terror for water enter into mind of William Douglas? यानी पानी का भय विलियम डगलस के माइंड में किस समय बैठा, यानी कब बैठा था। तो इसके लिए आप नोट कर लें। इसका आंसर है when the author was about 3 or 4 years old। जब लेखक 3 या 4 वर्ष का था। he went to California beach। वह अपने पिताजी के साथ समुद्र के किनारे गया, कैलिफोर्निया बीच में। वहां अपने फादर के साथ जाता है, और वहां जब वो समुद्र में जाता है तो समुद्र की लहरें उसको धक्का मार के गिरा देती, और जो लहर है उसके ऊपर से गुजर जाती है और वो गिर जाता है पानी में। वो डर उसके अंदर समा जाता है। तो वही है इसमें। When the author was about 3 or 4 years old, he went to California beach with his father. The sea waves knocked him down and swept over him. As he was only a child, the fear of drowning in the forceful water sat deep into his mind. डूबने का डर, शक्तिशाली जो वाटर था, ये पानी था, समुद्र की लहरों का पानी तो बहुत शक्तिशाली होता है। ये समुद्र की लहरें शक्तिशाली होती हैं, फोर्सफुल होती हैं, और उसने इस फोर्स के साथ इसको गिरा दिया। तो वो वही डर, बचपन का डर इसके माइंड में गहरे बैठ गया, बहुत डीप सेट हो गया। ठीक है। As he was only a child, the fear of drowning in the forceful water sat deep into his mind. अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, मैं समझा देता हूँ। What efforts did Douglas made inside the pool? डगलस जो ऑथर हैं, विलियम डगलस, जब वो पूल के अंदर थे, स्विमिंग पूल के अंदर थे, तो उन्होंने क्या एफर्ट लगाए बचने के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए। तो इसका आंसर है डगलस मेड एवरी एफर्ट to save his life inside the pool। डगलस ने स्विमिंग पूल के अंदर अपने लाइफ को बचाने के लिए सभी प्रयास किए, जो भी संभव प्रयास थे सभी प्रयास किए। ही मेड स्ट्रेटजी टू कम आउट ऑफ डीप वाटर। उन्होंने रणनीति बनाई। स्ट्रेटजी का मतलब होता है रणनीति। उन्होंने रणनीति बनाई पानी से बाहर आने के लिए। और वो रणनीति क्या थी? When his feet hit the bottom, he would make a big jump। उनकी रणनीति थी कि जब उनके फीट बॉटम में टकराएंगे, स्विमिंग पूल की जो बॉटम है ना, तो उससे जब टकराएंगे, तलहटी से टकराएंगे, तो क्या करेंगे वो? ही वुड मेक ए बिग जंप। बहुत जोर से ऊपर को जंप मारेंगे, बड़ी जंप लगाएंगे। एंड कम टू द सरफेस, और पानी की ऊपरी सतह पर आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे वो? लाई फ्लैट, फ्लैट लेट जाएंगे, सीधे लेट जाएंगे ऑन इट, वाटर के सरफेस पे सीधे लेट जाएंगे। एंड पैडल, और हाथ पैर चलाएंगे, जैसे साइकिल में हाथ पैर चलाते हैं, तो वैसे वो जो है
हाथ पैर मारेंगे वाटर में और जिससे वो डूबे नहीं। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, एज माने किनारा, पूल के किनारे तक वो आने की कोशिश करेंगे, हाथ पैर चलाते हुए पूल के किनारे तक आने की कोशिश करेंगे। बट व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, लेकिन जब उनके फीट, ऐसा उन्होंने सोचा था, लेकिन जब उनके फीट बॉटम से टकराए, स्विमिंग पूल के बॉटम से टकराए, ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उन्होंने पूरी जोर लगा के, पूरे ताकत लगा के लगाई, लेकिन देन, इवन देन माने फिर भी, ही कुड नॉट बॉब अप लाइक अ कॉर्क, एकदम उछल के वो बॉल, जो बॉल होती कॉर्क होता है उसकी तरह उछल के ऊपर नहीं आ पाए, पूरी ताकत लगाने के बाद भी पानी से ऊपर वो नहीं आ पाए, पानी की ऊपरी सतह तक नहीं आ पाए। ही केम अप स्लोली, वो धीमे धीमे आए, और धीमे आए तो ताकत खत्म हो गई, ऊपर तक नहीं आ पाए। दस ही फेल्ड इन ही स्ट्रेटजी, उन्होंने जो रणनीति बनाई थी वो उसने काम नहीं किया, वो रणनीति फेल हो गई। तो आई होप ये सेकंड क्वेश्चन भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, क्लियर है एकदम, तो इसमें आपको लिखने में परेशानी होगी नहीं। अच्छा, और लिखें और याद भी करें जिससे कि आपको एग्जाम में काम आएगा ये। और नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, देखिए मैं इसको भी बता देता हूँ। हाउ डिड द लेग्स ऑफ द ऑथर रिएक्ट इनसाइड द पूल, पूल के अंदर में ऑथर की जो लेग थी, टांगे थी, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी ये टांगों की। तो इसका आंसर है, ऑथर वॉज इन डीप शॉक, उनको गहरा सदमा लगा था कि इतने पानी में, गहरे पानी में मैं बच पाऊंगा या नहीं बच पाऊंगा, डीप शॉक में थे, सदमे में थे। इनसाइड द पूल, पूल के अंदर। हिज लेग्स डिड नॉट मूव, उनकी टांगे काम नहीं कर रही थी। हिज लेग्स डिड नॉट मूव एंड वर ऑलमोस्ट, उनकी लेग थी वो कैसी थी, जैसे लकवा मार गया हो, पैरालाइज, ऑलमोस्ट पैरालाइज, एंड हंग लाइक डेड वेट, ऐसे लटक गई थी जैसे मरा हुआ वजन हो कोई, जैसे कोई जान नहीं रही, बेजान हो गई हो टांगे, ऐसे लग रहा था। ही मेड एवरी एफर्ट टू लुक फॉर रोप, उन्होंने हर प्रयास, संभव प्रयास किया कि कोई रोप मिल जाए, रस्सी मिल जाए, लैडर, कोई सीढ़ी मिल जाए बाहर आने के लिए। वाटर विंग्स, या वाटर विंग्स होते, पंख होते हैं जो नकली पंख होते हैं लगाने के लिए, वाटर में इससे डूबे नहीं, वैसे नकली विंग्स मिल जाएं, बट नथिंग कुड गेट, उनको कुछ नहीं मिला, और सामने, आंखों के सामने पानी ही पानी था। ही गेट ओनली वाटर, सिर्फ उनके हाथ में पानी ही आया और कुछ भी नहीं आया, वाटर ही वाटर था एवरीवेयर। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपने नोट किया हुआ, आई होप। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। हाउ डीप वॉज द पूल, पूल कितना गहरा था। व्हाट वॉज इनसाइड वाटर, पानी के अंदर क्या था। द स्विमिंग पूल वॉज 9 फुट डीप, 9 फीट डीप, स्विमिंग पूल 9 फीट गहरा था, कितना था, 9 फीट डीप था, 9 फीट गहरा था। देर वॉज नथिंग इन साइड द वाटर, तो वाटर के अंदर कुछ भी नहीं था, पानी के अंदर कुछ भी नहीं था, द येलो टिंग, नीला कलर का था पानी। देर वॉज वाटर एंड वाटर एवरीवेयर, नथिंग एल्स, और उनकी नजरों के सामने पानी के अंदर केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, वो भी पीले कलर का पानी, और कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स मीन्स कुछ भी नहीं था, केवल पीले रंग का पानी ही दिखाई दे रहा था। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आप नोट कर लीजिए, और स्पष्ट है, क्लियर है, और हैंडराइटिंग बिल्कुल समझ में आ रही होगी, मैंने समझा दिया, और आप इसको जरूर नोट कर लें, आपके काम आएगा। एक बार मैं पूरा व्यू से इसका दिखा देता हूँ, देखिए दिख रहा होगा पूरा है, पूरे
के राइटर हैं विलियम डगलस, ऑथर विलियम डगलस हैं, इसको जरूर नोट कर लें, विदाउट मिस्टेक।